आचार्य चरण स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, अर्थात निज रूप का चिंतन। यही कर्तव्य है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान लें तब तक हम कर्तव्य निर्धारण भी नहीं कर सकते। कर्तव्य सदा स्वरूप के, निज रूप के अनुसार ही तय होता है। जिसका जैसा स्वरूप है वैसा उसका कर्तव्य भी स्वतः निर्धारित हो जाता है। किसी को यह पता है कि हम शिक्षक हैं तो शिक्षादान कर्तव्य अपने आप निर्णय हो जाता है। कोई सैनिक है तो सुरक्षा उसका कर्तव्य है। जो जिस स्वरूप में स्थित है वह उस अनुरूप ही कर्तव्य को धारण करता है। अतः इस साधन पथ पर चलते हुए भी साधकों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है अपने स्वरूप का ज्ञान होना, अपने स्वरूप का परिचय होना। हम सब वृंदावन रस उपासी हैं, इसलिए आचार्य चरण पहले भी हमें सुनाया, इन्होंने बताया है, कृष्ण प्रेम सुधा रसात्मक सकलम वृंदावनम तद्गतम सर्वस्थास्नु चरिष्णु चिद्घन मथो रूपम तवापीदृशम तत्वं त्यक्त समस्त बाह्य कलनो नो लोक धर्मादिके श्वासत्तो वसराधिका पदतले नित्यं स्वतत्व स्थितः। क्या बताया इन्होंने? हम श्री वृंदावन रस की उपासना कर रहे हैं ना, श्री वृंदावन की उपासना कर रहे हैं। इसलिए पहले तो हमें इनकी चिन्मयता को समझना पड़ेगा, इनकी चिन्मयता को स्वीकारना पड़ेगा। श्री वृंदावन क्या है? चिन्मय है। और श्री वृंदावन है चिन्मय, इसका मतलब श्री वृंदावन में स्थावर जंगम चर अचर जो भी है ना, वे सब के सब चिन्मय हैं। जड़ यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जड़ कुछ भी नहीं है। कण कण जहाँ के चिन्मय हैं, सब रसमय हैं, सब परम आनंदमय सुखमय हैं। कृष्ण प्रेम सुधा रसात्म सकलम, कृष्ण प्रेम अमृत रस से परिप्लुत है सब कुछ यहाँ पर। और सर्वस्थाष्णु चरिष्णु, जितने भी स्थावर हैं, जितने भी जंगम हैं, चलने और स्थिर रहने वाले जो भी हैं, सब क्या हैं? चिद्घन मथो चिन्मय स्वरूप हैं। चिन्मयता ही, चिन्मयता तो शक्ति है ना, और शक्ति जब घनीभूत हो जाती है तो आकार ले लेती है। तो यहाँ श्री वृंदावन के जो भी आकार रूप हमें दिखता है ना, कुछ भी ऐसा नहीं जो चिन्मय नहीं हो। वे चिन्मय शक्ति ही घनीभूत होकर के विविध आकारों में यहाँ श्री प्रिया प्रियतम की अनुकूलता प्रदान करने के लिए विद्यमान हैं। इसलिए करें कि सर्वम स्थास्नु चरिष्णु चिद घनमथो रूपम तवापीदृशम। और ये सब कुछ चिन्मय है, कण कण चिन्मय है। इतना ही नहीं, उतना ही विचार नहीं करो, तुम स्वयं भी चिन्मय हो। रूपम तवापि दृशम, तुम्हारा भी रूप वैसा ही है, तुम उससे अलग नहीं हो, तुम भी चिन्मय हो। हम अपनी चिन्मयता को पहले स्वीकारें, क्योंकि हम चिन्मय को प्राप्त करने चले हैं, चिद्घन को प्राप्त करने चले हैं। चिन्मयी उपासना है हमारी, और उपासना अनुरूप यदि अपने को हम नहीं बनाए तो हम एक कदम उपासना पथ पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए पहले हम अपनी चिन्मयता को स्वीकार करें। अपनी चिन्मयता स्वीकार कर लेने का सीधा मतलब हो जाता है हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो गया। संसार से किसी से कोई संबंध नहीं रहा, संसार हमारा नहीं रहा, हम श्री वृंदावन के हो गए।
है, संसार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संसार क्या है, जड़ है ना। अब जड़ से संबंधित कुछ भी हमारा अपना नहीं हो सकता है। हमारा तो जो चिन्मय है, चेतन है, वही हमारा होगा। चूंकि ये बता रहे हैं कि पहले तुम अपने को चिन्मय स्वीकार करो, अपने को चिन्मय मानो, तो हमारा संबंध किससे बन रहा? श्री वृंदावन से, श्री वृंदावन वासी जन से, श्री वृंदावन के लता तरुगण से, वृंदावन के कण कण से हमारा संबंध होगा, किंतु संसार से हमारा संबंध नहीं होगा। यह प्रथम स्थिति है। श्री वृंदावन की उपासना करने चले हैं, प्रेम पथ पर, प्रेम पथ के पथिक होने चले हैं, तो यह प्रथम स्थिति है साधकों की, जो हम अपने को चिन्मय माने, वृंदावनवासी माने। हाँ, देवम भूत्वा देवम यजेत, जिसकी उपासना हम करने चलते हैं उसके अनुरूप पहले अपने आप को बनाना पड़ता है। तद अनुरूप भाव स्वभाव को धारण करके ही हम उसके हो सकते हैं जिसकी हम उपासना करने जा रहे हैं। श्री वृंदावन चूंकि परम चिन्मय है, रसमय है, तो हमें भी अपने आप को चिन्मय रसमय स्वीकारना पड़ेगा। वैसा भाव स्वभाव अंतर में धारण करना पड़ेगा हमें। हाँ, इसलिए ये कह रहे हैं, तत्वम त्यक्त समस्त बाह्य कलनो, समस्त प्रकार के जितने भी बाह्य संबंध है, बाह्य आसक्ति है, संसार के प्रति जो भी जुड़ाव है, उन सब का क्या करें? हम त्याग करें। हाँ, श्रीमद् भागवत जी भी तो यही बता रहे हैं, जब भी हम भगवत उपासना के पथ पर चलेंगे, भगवत उपासक बनेंगे, वैष्णव, जब भी हम वैष्णव हुए, वैष्णव होने के साथ साथ ही यह आरंभ हो जाता है, यह विचार करना तब से आरंभ कर देना चाहिए। ये नहीं कि हम संन्यास ले लेंगे, कौपीन डोर बंध जाए, उसके बाद हम उससे अलग होंगे। अभी तो हम संसार में हैं। यह जो संसार में है हम, यह जो रोग घुसा हुआ है अंतर में ना, यही हमें वहाँ रोके हुए होता है, बांधे हुए होता है, हमें संसारी बनाए हुए होता है। हम संसारी वास्तव में होते नहीं हैं। हम चिन्मय तो तभी हो गए जब सच्चिदानंद श्री हरि हमें अपना लिए। जब हम वैष्णव हो गए तभी वो हमें अपना बना लिए। जब दीक्षा लिए ना, वैष्णव दीक्षा होने के संग संग ठाकुर जी अपना बना लेते हैं, अपनों की श्रेणी में ले लेते हैं। दीक्षा समय कृष्ण करें आत्मसम, दीक्षा काल में ही अपना बना लेते हैं। यह उस बीज का प्रभाव होता है कि अपने आप जो दीक्षा के समय गुरुदेव के द्वारा जो बीज मंत्र प्रदान होता है, उसमें यह शक्ति होती है कि वह श्री कृष्ण के संग जोड़ देता है। वो हमें उस बीज की प्राप्ति के संग ही अपना मान लेते हैं। हम तो उनके हो चुके हैं, इसलिए हम चिन्मय हैं। किंतु यह जो मान्यता अंतर में बिठा रखे कि हम तो अभी संसारी हैं, जब साधु बनेंगे, सन्यासी होंगे, बाबा जी बन जाएंगे, तब तो हमारा संबंध छूटेगा ना। नहीं नहीं, हमारा संबंध छूट गया है, बस बोध करने भर की बात है। और यह जो बोधहीनता है, चिन्मयता का बोध नहीं कर रहे हम, उनके हैं, यह संबंध बोध नहीं हो पा रहा है। हम संसारी हैं, संसार से हमारा अभी तो संबंध है ही है। यह जो सोच है, इसी कारण वैष्णव होते हुए भी दुखी हो रहे हैं। नहीं तो भक्तों के किसी भी प्रकार सांसारिक माइक दुख का कोई कारण बनता ही नहीं है, स्वयं की सोच ही कारण है। एक प्रसंग श्रीमद् महाप्रभु ने सुनाया है। एक राजा का लड़का था, राजपुत्र, राजकुमार,
छोटा रहा वो, 1.5-2 साल का रहा होगा। सब परिवार राजा गया। बड़ा विशाल कोई मेला लगा हुआ था, मेला घूमने। बड़ी ही वहाँ विशाल भीड़ थी। घूमते हुए में राजपुत्र जो उंगली पकड़े हुए था अपने अभिभावक का, उंगली छूट गई और वह वन में, वो मेला में वो भटक गया, खो गया। लाख प्रयास किए, मिला नहीं। निराश होकर सब वापस चले गए। अब जब मेला उठ गया, वहाँ कोई नहीं बचा, सब चले गए अपने अपने घर को, तो बचे कौन वहाँ? भिखारी लोग जो फुटपाथ पर बैठे भिक्षा दिन भर मांगे, अब वो बच गए। वो बिछड़ा हुआ बच्चा उन भिखारियों के दल में आकर शामिल हुआ। भिखारियों ने उसे देखा, उसे लाया अपने पास, अपने साथ रखा। जो कुछ भी भिक्षा में कुछ चना चबेना मिला वो स्वयं खाया, उसको भी खिलाया, अपने साथ रख लिया, कहाँ छोड़े। अब उसके ही साथ हो लिया बालक। दूसरे दिन से अब स्वयं के खाने की तो कोई व्यवस्था होती नहीं, इसे कहाँ से बिठा के खिलाए। स्वयं जब भिक्षा करने गया तो उसको भी एक छोटा सा कटोरा पकड़ा कर वहाँ बिठा लिया अपने पास में। अब उसकी दिनचर्या हो गई, जो भिक्षा मिल जाए उसी से उसका जीवन यापन होता था। वो भिखारी उसके अपने सगे संबंधी हो गए, उसके बीच में पलने बढ़ने लगा, उसी को अपना मान लिया। भिक्षा करना ही आजीविका का स्रोत हो गया और वो भिखारी दल ही उसके अपने हो गए। इस प्रकार समय बीतता गया, वह बालक युवक हो गया, बड़ा हो गया। बहुत दिनों बाद एक बार वहाँ पुनः मेला आयोजन हुआ और उसमें वहाँ के मंत्री जिसका आगमन होना था, तो उसके स्वागत में बड़ी तैयारी थी। वहाँ सब उसकी प्रतीक्षा में थे। भिखारी लोग भी प्रतीक्षा में थे कि आज मंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोगों को भी भीख ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। निर्धारित समय से मंत्री जी का आगमन हुआ और कतारबद्ध वे सारे भिखारी भिक्षा लेने के लिए खड़े थे वहाँ। मंत्री साहब का रथ आगे बढ़ता गया, सबको भिक्षा देते गए। भिक्षा देने क्रम में जब उसकी बारी आई, वह जो युवक भिखारी था उसकी बारी आई, वह भी अपना कटोरा बढ़ाया, यो हाथ बढ़ाया मंत्री की ओर। उसे भिक्षा देते हुए उसकी ओर जो दृष्टि गई मंत्री की, उसके गले में लटकता एक जो यंत्र ताबीज था उस पर नजर गई और ताबीज देख करके वो लगा कि मैं पहचानता हूँ, ये ताबीज तो खोए हुए राजकुमार के गले में था, कहीं ये वही राजकुमार तो नहीं है। रथ रोक लिया और उसका लावण्य संस्कार कुछ अलग तो था ही था, राजपुत्र था, राजवंश में उत्पन्न हुआ, उसका अलग उसकी चमक थी उसके शरीर में। उसको कुछ ज्ञात तो था नहीं, उससे पूछा, बताया मैं तो बस भिखारी हूँ, यहाँ जब से हूँ तब से यही हूँ, मैं जन्म से यही हूँ। उसको क्या मालूम, वो तो वहीं पला बढ़ा था। कहा कि नहीं नहीं, तुम राजकुमार हो, तुम चलो मेरे साथ। उसको रथ में बिठाया और कहाँ ले गया? राजमहल में, राजा के पास। राजा ने पहचाना, रानी ने पहचान लिया, ये तो मेरा ही पुत्र है, ये राजकुमारी ही है। फिर उसका राजोचित संस्कार हुआ, सब बढ़िया राजोचित वस्त्र पोशाक सब धारण कराया गया, स्वरूप उसका सब हुआ, भिखारी का सब कुछ हटा दिया गया और वो वहाँ रहने लगा। अब राजकीय सुरक्षा में जब कहीं निकलता भी, कहता कभी घूमने का मन होता है, निकलता तो भी सैकड़ों उसके आगे पीछे सिपाही, सुरक्षा बल सब उसके साथ चलते। उसे लगा कि अरे मैं कहाँ आके फंस गया, मैं कितना स्वतंत्र वहाँ होता था, अपने मन से घूमता फिरता, लोगों से मिलता जुलता, जो इच्छा होती सो करता था, कोई टोकने पूछने वाला नहीं। यहाँ तो हर बात बता करके करना पड़ता है, यहाँ हम स्वतंत्र कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ,
यहाँ हम स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकते, ऐसी उसकी भावना। अब ये राजकीय सुख उसको सुखी नहीं करता, अंदर से कुटता रहता। राजमहल के ऊपर चढ़ जाता अटारी पे और चिंता में पड़ा टहलता होता। कभी कभार नीचे सड़क पर चलता हुआ कोई भिखारी यदि उसको मिल जाए ना, दिख जाए, तो एकदम वहाँ से व्याकुल हुए आतुर हुए नीचे उतरता। उससे मिलने के लिए उसे लगता है कि हाँ, आज मुझे कोई अपना दिख गया। हाँ, तो ऐसी उसकी मन दशा। अपने स्थिति तक तो पहुंच गया वो, किंतु फिर भी सोच से भिखारी ही बना रहा, अपने आप को बदल नहीं पाया, अपने संबंध को समझ नहीं पाया, अपनी स्थिति को जान नहीं पाया। उसको यह राजकीय सुख स्वीकार ही नहीं होता था। मन से खिन्न रहा करता, भागने को उद्यत रहा करता था, कब हम जाएं, कब हम मिलें। ओहो, बहुत दिन हो गया मिले हुए, बहुत दिन फुटपाथ पर लोगों के साथ उन्मुक्त होकर बैठे हुए बीत गया, ऐसा सोचता। जब मौका मिलता तब भागने के लिए प्रयास करता। राजा वहाँ के मंत्री गुरुजन इतने सब समझाते, लेकिन उसका मन मानता ही नहीं। वह उस बंधन में पड़ना नहीं चाहता था। अंततः जबरदस्ती तो किसी को नहीं स्वीकार कराया जा सकता है, जबरदस्ती तो नहीं रखा जा सकता है ना। छोड़ दिया, कहा कि जब यह यहाँ की व्यवस्था ही नहीं स्वीकारेगा, ये क्या राजपाट चलाएगा, ये क्या प्रजाओं को सुरक्षा संरक्षा देगा। अंत में उसे कहा कि ठीक है, जाओ, जिसमें तुम्हें सुख मिले सो ही करो, हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभ तुम्हारा ऐसा है। छोड़ दिया बेचारा, फिर वहीं का वहीं पहुंच गया। क्या करे। जो घर में बच्चे ऐसे हो जाते हैं, माता पिता जो सदा शुभ हित की बात बताते हैं, नहीं माने तो अंत में क्या करते हैं, माता पिता तंग आकर छोड़ देते हैं ना, जाओ जो करना है करो। हम क्या कर सकते हैं, समझाएंगे बुझाएंगे, बांध करके थोड़ी ना रखेंगे। कितने दिन बांध कर रखा जा सकता है। तो यह दशा जीव की होती है। हम तो राजपुत्र हैं, भगवत अंश हैं हम ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम इनके जो परम सुख साम्राज्य है उसमें रहने के हम अधिकारी हैं, चूंकि हम इनके हैं। किंतु और इनकी कृपा कैसी कि हम हमारे ऊपर इनकी ऐसी कृपा, जो अपना दूत भेज करके संसार में जो हम भटक रहे, पराए अपेक्षा रखे हुए भिखारियों की तरह जीवन जीते रहे, उससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, ये करूं तो सुखी होंगे, वो करूं तो सुखी होंगे, यह सोच, यह तो भिखारियों की सोच है। इस सोच से जी रहे, सो निज जन को भेज करके, जैसे मंत्री जाकर के वहां से उसको ले आया राजमहल में, संबंध बना दिया, संबंध बता दिया, वैसे ही श्री गुरुदेव को भेज करके संसार से हमें उबार लेते हैं, निकाल लेते हैं। किंतु यह जो संसारी होने की सोच हमारी, वो हमें वहां नहीं करने देती है। उनका होते हुए भी वहां हम नहीं हो पाते, इनके पास नहीं हो पाते, इनकी इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार कर पाते, और फिर संसारी हैं हम, तो अभी संसारी हैं, अभी हम साधु थोड़े बने। यह सोच पुनः पुनः उसे वहीं ले जाता है। प्रारब्ध है, अपना क्या करें। अपने आए अवसर को भी यदि हम नहीं स्वीकार करें तो फिर प्रारब्ध का थपेड़ा तो खाना ही पड़ता है। तो ठीक वैसी दशा है। आचार्य चरण इसीलिए हमें सचेत करा रहे हैं कि तू संसारी नहीं है, चूंकि तो श्री वृंदावन वासी हो गया है, वृंदावन रस उपासी हो गया है, तो वैष्णव हो चुका है, तो अब तो उनका हो गया है। तो वो चिन्मय है, उनकी समस्त वस्तुएं चिन्मयी है, और इसके साथ साथ तुम भी चिन्मय हो। श्री वृंदावन के स्थावर जंगम चर अचर सब चिन्मय हैं, तुम भी चिन्मय हो, अपने आप को स्वीकार करो।
और इसे स्वीकारते हुए जो तुम्हारा नहीं है वो जड़ है, तुम्हारा उसका कोई संबंध है नहीं, वो तो कुछ देर का साथ मिल गया था। सो क्या करो, उसका साथ अब त्याग करो, क्योंकि तुम्हें जो मिलना चाहिए सो मिल चुका है, उसके साथ का क्या, उसकी आवश्यकता ही क्या है। यात्रा में, रेल में सफ़र करते हुए साथी जो होते हैं, कब तक के साथी होते, जब तक हमारा गंतव्य न मिल जाए। गंतव्य मिलते ही वहाँ से उसको राधे राधे कह के चल पड़ते हैं ना वहाँ से। हाँ, तो वैसे गंतव्य तो प्राप्त हो चुका है, जहाँ हमें आना वहाँ हम आ चुके हैं, जिससे मिलना उससे मिल चुके हैं, जो हमें करना वह कर्तव्य हमें प्राप्त हो चुका है। अब तो बस इसमें लगना है, बाकी तो यात्रा के समय के साथी रहे सब। सो आचार्य चरण बता रहे हैं तत्वम, यही तत्व है। इसलिए